हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देखिए। बिना टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर द डैश ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो किसकी एग्जाम्पल है? तो सर वो इंटरनल सोर्स की एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर डी है। ठीक है, वो इंटरनल सोर्स है। एक कंपनी के लिए उसका अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या होगा? इंटरनल सोर्स होगा ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इंक्लूड सच सोर्सेज दैट बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन विद विच द डिसीजन मेकर इज एसोसिएटेड। मतलब कि ये वो किस्म का डाटा है जो ऑर्गेनाइजेशन जो इसको यूज़ कर रही है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब एसोसिएटेड है जिसके बारे में डिसीजन मेकिंग होनी है। तो इसका भी राइट आंसर आएगा बी, इंटरनल सोर्सेज। ठीक है, राइट आंसर बी है, इंटरनल सोर्सेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर इंडिया स्टैटिकल ईयर बुक ऑफ यूनाइटेड नेशन इज एंड डैश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। इंडिया के लिए जो स्टैटिकल ईयर बुक है यूनाइटेड नेशन की, वो कौन से टाइप का डाटा होगा? एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा, प्राइमरी होगा, अदर होगा? तो वो ए एक्सटर्नल होगा। ठीक है ना, इंडिया के लिए क्या हुआ? वो एक्सटर्नल ही हुआ ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, अंडर प्राइमरी डाटा डैश इंक्वायर हैव टू बी कंडक्टेड टू गैदर द डाटा। देखिए, जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें फ्रेशली वो चाहिए। तो फ्रेश इंक्वायर्स हैव टू बी कंडक्टेड टू गैदर द डाटा। तो राइट आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा का कौन सा इनमें से मेथड है? इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, शेड्यूल्स, ऑब्जर्वेशन मेथड या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर आएगा ई, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने का कौन सा मेथड है? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, हिस्टोरिकल एंड स्टैटिकल डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स या ई, ऑल ऑफ द अबव? तो इसका भी राइट आंसर आएगा ई, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड हैं। तो अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, डैश मेथड कंसिस्ट इन द कलेक्शन ऑफ डाटा पर्सनली बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स कंसर्न। तो कौन सा मेथड है जिसमें जो डाटा कलेक्शन जो होता है वो पर्सनली इन्वेस्टिगेटर खुद करता है और जो है वो फर्स्ट टाइम डाटा होता है, यानी कि प्राइमरी डाटा होता है? तो वो सिंपली डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, मेल क्वेश्चनियर मेथड है या इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू लोकल एजेंसीज? तो देखिए, जो वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है और पर्सनली करता है वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। तो राइट आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की क्या एडवांटेज है? द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच एन इन्वेस्टिगेशन इज जनरली रिलायबल, द डाटा obtained is accurate and investigator can extract the correct information by removing the dot, the response is likely to be more encouraging। देखिए, जो डाटा ऑब्टेन होता है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड के थ्रू वो रिलायबल होता है क्योंकि वो फर्स्ट हैंड होती है और पर्सनली जाके लिया जाता है। और जो वो डाटा ऑब्टेन होता है वो एक्यूरेट होता है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकता है और जितने भी डॉट्स हैं, कोई भी डाउट आता है उस डाउट को वो रिमूव कर सकता है। और जो रिस्पांस होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि अगर आप क्वेश्चनियर मेथड का यूज़ करेंगे या फिर आप मेन क्वेश्चनियर का करेंगे या कोई भी ऐसे टेलीफोनिक करेंगे तो उसमें ये चांस हो सकता है कि शायद रिस्पॉन्डेंट जो है वो रिस्पॉन्स ना करे, लेकिन पर्सनल में एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसीलिए इसका राइट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की क्या जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं? इट इज़ नॉट सूटेबल इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू वाइड, रिक्वायर्स मोर टाइम, मनी एंड मैन पावर, इट इज़ एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव इन नेचर, या डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। कैसे? एक, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, मनी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और मैन पावर भी चाहिए। दूसरा, अगर आपको
जो डाटा है एक बहुत वाइड एरिया से कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये सूटेबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गैदर सच अ डाटा फ्रॉम अ वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा आप वाइड एरिया से ये डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ये सब्जेक्टिव इन नेचर भी होता है, क्योंकि कभी कभी जो इन्वेस्टिगेटर है वो शायद वही डाटा लेना चाहे या वो चीज़ रिकॉर्ड करे जो वो करना चाहता है, ठीक है ना, अपने मतलब की या अपने हिसाब से। तो इसीलिए ये सब्जेक्टिव इन नेचर भी होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ शेड्यूल सेंड थ्रू इम्यूलेटर मेथड ओवर मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। देखिए, जो मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड है वो सिर्फ लिटरेट लोग ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम इम्यूलेटर के थ्रू शेड्यूल सेंड करते हैं उसको इलिटरेट भी जो है रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, रिस्पोंडेंट कैन बी इलिटरेट एज वेल, ठीक है, राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा का इनमें से सोर्स कौन से नहीं है, तो इंटरव्यू, इंटरव्यू जो है वो प्राइमरी डाटा का सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। तो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन का मेथड कौन सा है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मेल क्वेश्चनियर मेथड। ये तीनों जो हैं वो प्राइमरी डाटा का जिसे कहते हैं सोर्स है, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। when population under the investigation in infinite which of the following method is suitable। देखिए, जब पॉपुलेशन जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो इन्फिनाइट है, हमें इन्फिनाइट पॉपुलेशन का जो है इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसके लिए जो है सैम्पलिंग मेथड है वो मोर सूटेबल होता है। तो बी है राइट आंसर। स्क्रीन में कुछ इशू हो रहा है, खैर बी इसका राइट आंसर है। प्राइमरी डाटा इज प्रेफर्ड ओवर सेकेंडरी डाटा वेयर। देखिए, प्राइमरी डाटा हमें कहाँ ज़्यादा सूटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट, लेस टाइम इज़ अवेलेबल, सफिशिएंट फाइनेंस इज नॉट अवेलेबल, ऑल ऑफ द। देखिए, जब हमारे पास लेस टाइम अवेलेबल है तो हम सेकेंडरी डाटा की ओर चाहते हैं, अगर हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल नहीं है फिर भी हम सेकेंडरी डाटा की ओर जाते हैं। लेकिन जब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हमें एक्यूरेसी को मद्देनज़र रखते हुए अपने डाटा को कलेक्ट करना है, तो तब हम प्राइमरी डाटा को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। अब है शेड्यूल्स आर फिल्ड बाय। तो शेड्यूल्स को कौन फिल्ड करता है, तो इसका मैंने पहले आपको बता दिया, इम्यूलेटर इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है, इम्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 16, which form of data is usually obtained more quickly and with low cost as compared to others। प्राइमरी डाटा, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, सेकेंडरी। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा डाटा जो है हम जल्दी और कम पैसों में ले सकते हैं दूसरों के मुकाबले, तो वो सेकेंडरी डाटा है। When the questionnaire is tested on a small part of population for testing the quality of the questionnaire is called as। जब हम क्वेश्चनियर को टेस्ट करते हैं एक स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, क्या टेस्ट करने के लिए कि भाई क्वेश्चनियर की क्वालिटी क्या है, क्या जो हम जिसे कहते हैं ना, इससे हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, क्या ये उस चीज़ को फुलफिल करता है कि नहीं करता, तो उसको क्या कहते हैं, उसको टेस्ट सर्वे कहते हैं, पायलट सर्वे कहते हैं, या क्वेश्चनियर टेस्ट कहते हैं। तो उसको पायलट सर्वे कहते हैं, तो राइट आंसर बी आएगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द चीफ सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा के
चीट सोर्सेज क्या हैं, पब्लिक सोर्सेज या अनपब्लिक सोर्सेज, या बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी। देखिए इसका राइट आंसर है बोथ पब्लिक सोर्सेज एंड अनपब्लिक सोर्सेज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। इनमें से कौन सा है वो एग्जाम्पल है क्या, पब्लिक सोर्स ऑफ डाटा की एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना, नॉट इंपॉर्टेंट, ये नहीं है। ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए वो तो पब्लिश होती हैं। रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमेटीज एंड कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, देखिए जो रिपोर्ट्स होती हैं वेरियस कमेटी और कमीशन की जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो भी क्या होती हैं, पब्लिश्ड होती हैं। न्यूज़पेपर्स तो पब्लिश होते ही होते हैं, ये तो सबको पता है, वो तो हर किसी के पास जाते हैं। रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय अ प्राइवेट फर्म, देखिए हाँ जो एक प्राइवेट फर्म अपने रिकॉर्ड मेंटेन करती है उसको चाहे वो पब्लिश ना करे बट वो क्या होती है, इसका वो सोर्स सेकेंडरी डाटा का होता है और वो पब्लिश नहीं होता, वो अनपब्लिश डाटा होता है। तो राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन डाटाबेस इज एन एग्जांपल ऑफ, जो हम ऑनलाइन डाटाबेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो किसकी इंफॉर्मेशन है, तो वो किसकी, वो सेकेंडरी डाटा की है, ठीक है। इन डैश द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द रिस्पोंडेंट हिमसेल्फ वेयर एज इन डैश इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इम्यूरेटर। देखिए किस पर जो इंफॉर्मेशन है वो रिस्पोंडेंट खुद फिलअप करता है और किस में जो इंफॉर्मेशन है वो एक इम्यूरेटर जो है रिस्पोंडेंट के बिहाफ पर फिलअप करता है। देखिए क्वेश्चनेयर में जो होता है वो इन्फॉर्मेशन खुद ही रिस्पोंडेंट फिलअप करता है और जो शेड्यूल होता है उसमें जो है इम्यूरेटर जो है रिस्पोंडेंट के बिहाफ पर इंफॉर्मेशन को फिलअप करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। व्हाट प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल यूजिंग द सेकेंडरी मेथड। जब हम सेकेंडरी डाटा का मेथड अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो कौन से प्रिकॉशंस को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, स्टेबिलिटी ऑफ डाटा, एक्यूरेसी ऑफ डाटा, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए जब हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसकी रिलायबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी सूटेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम जिस चीज़ के लिए इसको ले रहे हैं क्या ये फुलफ़िल कर भी रहा है कि नहीं। एक्यूरेसी कि मतलब इतना एक्यूरेट, मतलब कि बंडल में अवेलेबल है कि हमारी जो है नीड फुलफ़िल हो पाए कि नहीं, वो भी। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 23 है द डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश एंड डैश। सिंपल, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया भाई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, राइट आंसर ए है। डैश is a suitable method of collecting data in cases where the informants are literate and spread over a vast area। ऐसा कौन सा मेथड सुटेबल है जब हमें डाटा कलेक्ट करना है किन से, इन्फॉर्मेंट से जो कि पढ़े लिखे हैं और जो एरिया ऑफ स्टडी है वो बहुत बड़ा है, वाइड एरिया है, ठीक है ना। तो क्या वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड है, शेड्यूल्स सेंट थ्रू इमरेटर है। तो देखिए जब इंफॉर्मेंट पढ़े लिखे हैं तो हम उनको सिंपली मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड का यूज़ करेंगे और उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इकोनॉमिकल भी है और फास्ट भी है। तो 24 का राइट आंसर आएगा सी। द डैश डाटा शुड बी यूज्ड आफ्टर केयरफुल सिक्योरिटी। कौन सा डाटा जो है हमें, सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जांच पड़ताल के या उसकी जो ऊपर था रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी, ये सब चेक करके देख के, ठीक है ना। तो कौन सा डाटा में यूज़ करना होता है, तो बी सेकेंडरी डाटा यूज़ करना होता है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट मेथड वुड यू एम्प्लॉय इन कलेक्शन ऑफ डाटा कंसिडरिंग एक्यूरेसी, टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज स्मॉल। जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी स्मॉल है तो आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, टाइम और कॉस्ट, इन सब फैक्टर को मतलब दिमाग में रखते हुए आप कौन सा जो है मेथड अप्लाई करेंगे। मेल क्वेश्चनियर मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू अ लोकल एजेंसीज। तो सिंपली आप अगर स्मॉल एरिया है और आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए तो उसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आएगा। ठीक है, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, विच डाटा इज चीपर टू कलेक्ट, कौन सा डाटा जो है वो सस्ता है कलेक्ट करने में, तो वो सेकेंडरी डाटा है, इसमें अब टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिश्ड डाटा, कौन सा जो है वो पब्लिश डाटा की एग्जाम्पल नहीं है। पब्लिक रिकॉर्ड, डायरीज, बिजनेस डॉक्यूमेंट, ट्रेड जर्नल्स। देखिए पब्लिक रिकॉर्ड, बिजनेस डॉक्यूमेंट, ट्रेड जर्नल्स ये सब तो पब्लिश होते हैं, लेकिन जो डायरी है वो पब्लिश नहीं होती, वो अनपब्लिश्ड डाटा है। ठीक है, अ सेल्फ एड्रेस्ड एंड स्टैम्प्ड एनवेलप इनक्लोज विद अ क्वेश्चनियर इज कॉल्ड। देखिए जब हम क्वेश्चनियर सेंड करते हैं उसके साथ एक जो क्या होता है एनवेलप होता है जिसके ऊपर स्टैम्प लगी होती है कि आपको वापस कहाँ पर भेजना है इसको। ठीक है ना, मतलब कि इन्फॉर्मेशन नेसेसरी होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कवर लेटर कहते हैं, ऑफर लेटर कहते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, ज्वाइनिंग लेटर कहते हैं, तो सिंपली उसको कवर लेटर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज सुटेबल वेयर, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड कहाँ पर सूटेबल है, जहाँ पर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा हो, इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरी कॉन्फिडेंशियल और कॉम्प्लेक्स हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल ना हो, सेकेंड हैंड डाटा जो है चाहिए हो। देखिए यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंशियल और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए अगले बंदे से, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।